वेद, चलो साथ में लंच कर लेते हैं। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट हलवा बनाया है। नहीं निका, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। वेद ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। सरकारी दफ्तर है ये, पार्क नहीं है जहाँ टाइम पास करने चले आते हो। टाइम पास नहीं मिनिस्टर साहब, स्पेशल विजिट है। एक्चुअली आज आपसे मिलने का बड़ा मन कर रहा था। सुना आपने कोई चैलेंज दिया है? चैलेंज? तुम्हें? मुझे नहीं, मेरी वाइफी को। लेकिन ये बात गलत है, एक गलती पर सीधा मुंबई से बाहर, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये रजत जी क्या कर रहे हैं? इसका मतलब कि एक एक रिपोर्ट देती है सर्वे से। मेरे मिनट्स ऑफ मीटिंग में बड़ी दिलचस्पी है आपको। अब क्या करें जब चैलेंज ही इतना दिलचस्प है। लेकिन आप बार बार भूल जाते हैं कि सरू सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं बल्कि मेरी एक्स स्टूडेंट भी है। और चैलेंज जीतना तो उसकी पुरानी आदत है, यू नो। ऑफ कोर्स। बदले नहीं ना तुम, हर जगह अपनी रनिंग कमेंट्री लेकर पहुंच जाते हो। इसे कमेंट्री नहीं, कॉन्फिडेंस कहते हैं मिनिस्टर साहब। चैलेंज तो तुमने कर दिया, अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में अपने मुंह की खाओगे। जीत का इतना भरोसा? भरोसा तो अटूट है। सरू की काबिलियत, मेहनत और नियत पर। कोई बात नहीं, तुम्हें भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा दिल टूटने का। वक्त बताएगा तुम्हारा, और मुझे उस वक्त का इंतजार रहेगा। रजत जी, आपने वेद से कुछ जानबूझ के चिढ़ाया ना? चिढ़ाया? मैंने नहीं तो, मैंने तो बस उसकी जलन को थोड़ी सी हवा दी है। मतलब? अरे सरू, मजनू भाव को लगता है कि तुम उसकी कंप्लेन करती हो मुझसे, हर बात मुझे बताती हो, इसीलिए उसको जलन हो रही है। अब देखना, इसी जलन की वजह से वो तुम्हारे हाथ का हलवा भी खाएगा। कैसे? तुम बच्ची हो गया, अब हर चीज मैं ही बताऊं? कोचिंग में तो हर प्रॉब्लम का सलूशन तुम यूं ढूंढ रही थी, अब यहां भी कुछ करो। और खबरदार, जो वेद को हलवा खिलाए बिना घर वापस आई। ये मेरा चैलेंज है तुम्हें। एक तरफ रजत जी और दूसरी तरफ वेद साहब, दोनों ने मिलकर हमारे को किसी प्रतियोगिता की तरह बना दिया है। अब क्या करूं? कैसे खिलाऊं हलवा? ये खुशबू तो मेरे जहन में बसी हुई है। वैसे आपका चैलेंज आपकी जगह वेद साहब, वेद सर, लेकिन असली चैलेंज तो ये है कि हमारे हाथ से बना बादाम का हलवा आपके सामने हो और आप उसे चखे ही ना। हलवा आपने बनाया। आई नो तुम्हारी मायरीज इतना अच्छा नहीं होगा सरू, लेकिन मैंने बस बिल्कुल उन्हीं की तरह है, क्योंकि इसमें उनका सबसे खास नुस्खा जो डला है, हमारे लिए बहुत सारा प्यार। केसरिया
गुस्सा तो हमारे पे है ना, उसमें बेचारे हलवे की क्या गलती? या फिर आप अभी तक भूले ही ना है इस हलवे की खुशबू को और ना ही मारे को। अगर सच में हमारी यादें आपके दिल से जा चुकी होती तो आपको इतना फर्क ही ना पड़ता, लेकिन शायद अभी भी आपके दिल में वो तीस, वो चुभन है, इसीलिए बुरा लग रहा है ना? गलतफहमी बहुत पालती हैं आप मिसेस सरस्वती पाटिल। इतनी अहमियत तो आप रखती भी नहीं है मेरी जिंदगी में। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो खाइए ना हलवा। आपको क्या ही फर्क पड़ता है, मैंने बनाया हो किसी और ने बनाया हो? ऐसे रजत जी सही कहते हैं, अगर हमारी यादें आपके दिल से जा चुकी होती तो आप ये हलवा जरूर खाते। लेकिन सच तो ये है कि हमारी यादें आपके दिल में अभी भी घर करके बैठी हुई हैं, इसीलिए आप नहीं खा रहे। फिर कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। अरे आराम से, गिर जाएगा। जानती थी हमारे को गलत साबित करने के लिए हलवा जरूर खाएंगे आप। एकादशी की हमारी पहली रस्म पूरी हो गई वेद साहब। मैं हर जन्म में आपको ही अपना पति मानूंगी। देख लिया, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मेरे दिल में हो तुम, ना मेरे दिमाग में। भुला चुका हूं मैं तुम्हें, मूव ऑन कर चुका हूं। Keep that in your head, okay? अब तो यकीन हो गया कि आप हमारे को कभी ना भुला सकते। मिल गया आपको आपका कंफर्मेशन? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे आपके इस हलवे के स्वाद से, आपसे, आपकी किसी बात या आपकी किसी याद से। कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ मेरी भूख थी जो मिट चुकी है आपकी यादों की तरह। खिला दिया अपने पति को हलवा, हो गई एकादशी की रस्म पूरी।